वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। अब कुछ अच्छी खबरें भी हमने आपको सुनानी है, लेकिन अच्छी खबरों का ताल्लुक हमजा से भी कुछ है। हमजा, आपको अच्छा लगता है जब विकेट गिरती है या आपको अच्छा लगता है जब चौका लगता है, छक्का लगता है? विकेट गिरती है, क्योंकि एक विकेट जो है एक छक्के से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। यही मेंटालिटी, यही सोच पूरी पाकिस्तानी कौम की है। अब छक्के पे चौके पे भी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो जो विकेट लेने का एक जो क्रेज है ना, और वो जो डक पे बंदे को बाहर भेजने का एक जो क्रेजमा है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और इस हवाले से ये अच्छी खबर जो कि आपके सामने भी है कि आपको बताएं कि आईसीसी ने ऑल टाइम T20 बॉलर्स की रैंकिंग जारी कर दी है, और उसमें पाकिस्तान के लिए बड़ी और अच्छी खबर ये है कि उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स में उमर गुल पहले नंबर पर, वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर सैमुअल बद्री का दूसरा नंबर है। टॉप 10 बॉलर्स में फरा 5 पाकिस्तानी बॉलर्स शामिल हैं, 5 पाकिस्तानी बॉलर्स। और उसमें अच्छी बात यह है कि इस वक्त खेलने वाले 2 खिलाड़ी शादाब और इमाद भी हैं, यानी कि अभी भी पाकिस्तान में वो बॉलर्स मौजूद हैं जो कि ऑल टाइम जो 10 बेहतरीन रेटिंग वाले हैं उनमें शामिल हैं। तो 5 उन पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो शाहिद अफरीदी का लाला का 6ठा नंबर है। लाला इसमें भी जो है आगे आगे नजर आ रहे हैं। साबिक पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल वो तीसरा वाले, वो भी जो है इसमें शामिल है। 8वां नंबर है। इमाद वसीम 9वें और शादाब खान 10वें नंबर पर मौजूद हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे हम। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम मिर्ज़ा इकबाल बेग। और ये पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर क्रिकेट के शायकीन के लिए, पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी खबर है कि आईसीसी ने ऑल टाइम T20 बॉलर्स की रैंकिंग जो जारी की है, उसमें टॉप बॉलर्स जो हैं उसमें 5 पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम शामिल हैं, यानी अच्छी एवरेज हमारे 5 ऐसे बॉलर्स की। क्या समझते हैं आप पाकिस्तान में क्रिकेट के फ्यूचर, और ख़ास तौर पे बॉलिंग जो हमारी लाइन है उसके आगे फ्यूचर के लिए? वालेकुम अस्सलाम फराह, सबसे पहले आपको और हमजा को बहुत बहुत मुबारक हो। नया शो आपने मॉर्निंग शो लॉन्च किया है। और तो फराह आपके साथ ATV पे भी जब आप करती थी एक मॉर्निंग शो कर चुका हूँ, और माशाल्लाह से आप लोगों का ये नया वेंचर, मेरी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं कि कामयाबी से हमकिनार हो। जहां तक बात की आपने T20 क्रिकेट की, तो T20 क्रिकेट आई 2005 में, और उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जो रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने मजाक उड़ाया कि किस तरह की क्रिकेट है। पाकिस्तान पहला अपना T20 मैच 2006 में खेला, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स T20 के शॉर्टर वर्जन के इतने माहिर हैं कि अभी आप लोग खुद बता रहे थे कि जो दुनिया की ऑल टाइम बॉलर्स लिस्ट आई है उसमें उमर गुल टॉप पर हैं। ये वही उमर गुल है 2009 का जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता 21 जून 2009 को लॉर्ड्स के मैदान पर। तो उमर गुल की परफॉर्मेंस उस टूर्नामेंट में बड़ी जबरदस्त रही थी, हालांकि फाइनल के मैन ऑफ द मैच शाहिद आफरीदी रहे। तो पाकिस्तानी एक्सेल करते हैं शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट में। उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि इस T20 क्रिकेट का आगाज कराची से हुआ। 70 के अशरे में एक टूर्नामेंट होता था नाजमाबाद सुपर कप क्रिकेट टूर्नामेंट, और रमजान के महीने में होता था। लोग रोजे का वक्त गुजारने के लिए चले जाते थे, छक्कों चौकों की बरसात होती थी। तो ये शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट जो है दरअसल कराची से शुरू हुआ। जी, कराची से शुरू हुआ। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी जी फराह, और फिर तो पाकिस्तानी इतने उसमें एक्सपर्ट हो गए कि हर जगह T20 क्रिकेट और पाकिस्तानी T20 क्रिकेट में जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। आप देखें 2007 में पहला जो वर्ल्ड T20 हुआ साउथ अफ्रीका में, मैं वहां मौजूद था। फाइनल में पाकिस्तान भारत से हार गया। बड़े वो आखिरी वक्त पे जो जोगिंदर शर्मा ने कैच लिया श्री शांत की गेंद पर। आज वो जोगिंदर शर्मा भारतीय पंजाब पुलिस में DSP के ओहदे पर फायज है। कोई उसे नहीं जानता, इसलिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उसने कैच लिया। इसी तरीके से पाकिस्तान फिर 2007 के बाद 9 का वर्ल्ड T20 जीता पाकिस्तान। फिर 2010 के वर्ल्ड T20 में सेमीफाइनल में पहुंचा, 2012 में सेमीफाइनल में पहुंचा। फिर उसके बाद थोड़ी सी कारकर्दगी जवाल की तरफ आई, लेकिन आफ्टर ऑल पाकिस्तान जो है वो T20 का दुनिया में कहना चाहिए। अभी तो हम रैंकिंग में मिर्जा साहब ये बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं 5 जो हमारे बॉलर्स हैं वो टॉप 10 में शामिल है। उमर गुल का जैसे आपने जिक्र किया, यूनुस खान कप्तान थे, यॉर्कर्स बड़े बेहतरीन थे, बाद में बॉलिंग करते थे, लेकिन 4 ओवर्स ऐसे होते थे कि कोई स्कोर नहीं कर पाता था। फिर विकेट रेशो बहुत अच्छा था, एवरेज बहुत अच्छा था। सईद अजमल थे, उनकी बॉलिंग थी, शाहिद अफरीदी थे। लेकिन तब हम देखते थे 130-140 स्कोर पाकिस्तानी बैट्समैन बनाते थे। ये लोग डिफेंड कर रहे होते थे। 190 बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, डिफेंड नहीं हो रहा। क्या आप देख रहे हैं कि बॉलिंग कुछ वीक हो गई है पाकिस्तान की? अब बिल्कुल आपने हमजा सही कहा, बॉलिंग वीक हो गई। उमर गुल की बात की, उमर गुल की जो यॉर्कर्स थी उनको बुलडोजर कहते थे उमर गुल को, क्योंकि वो जिस तरह की बॉलिंग करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान में ना बॉलिंग का मयार, हालांकि PSL शुरू हुई
नजम सेठी साहब ने शुरू की, उसमें काफी टैलेंट सामने आया, लेकिन बॉलिंग का मयार थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। सीजन कैंपेनर्स नहीं रहे अब पाकिस्तान की टीम में, T20 टीम में शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज हैं, तो बहुत सारी चीजें, यंगस्टर्स अगरचे आ रहे हैं लेकिन उनको भी तजुर्बे की जरूरत है। मैं समझता हूँ बॉलिंग पाकिस्तान की बेहतर हो जाएगी आइंदा आने वाले वक्त में। ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये जो T20 में पाकिस्तान के बड़े नाम सामने आए हैं टॉप 10 के अंदर, वो बड़ा बेहतरीन है, और वो भी कह रहे हैं कि गुलडोजर का उन्होंने जिक्र किया, सईद अजमल का जिक्र किया, बड़ा बेहतरीन वक्त था वो कि जब देखने का मजा आता था। अच्छा, बॉलिंग बेहतरीन हो रही थी। एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो हम बात करें ना डिक्लाइन की, उसकी वजह है कि दुनिया बहुत साइंटिफिक हो गई है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स बोर्ड को लें तो आपको मालूम है कि जो स्विमर्स हैं ओलंपिक्स में जिन लोगों ने जाना होता है, वो उनके एंगल्स भी कैलकुलेट करते हैं कि उनका जो एंगल है वो कितना है। बॉलिंग एक्शन पे हमारे बॉलर्स के ऊपर बहुत सारी बात की गई। तो सर वजह क्या ये है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो रॉ टैलेंट पे आते हैं, अपने पोटेंशियल पे, जो गॉड गिवन अल्लाह ने उन्हें टैलेंट दिया होता है, स्ट्रीट स्मार्ट वो होते हैं, और उनको उस तरह से कोचिंग और उस तरह की वो नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है जिस तरह के बाहर पॉलिश किया जाता है, ग्रूम किया जाता है, उनको खिलाया जाता है, सिखाई जाती है। जिस तरीके से आप देखिए इतनी नई शॉट्स आ गई, एबी डिविलियर्स शॉट खेलते थे, जिस तरीके से छक्के मारते थे, वो नई शॉट्स आई, उन्होंने नई शॉट्स खेली, और इसको तो वैसे ही बैट्समैन की गेम कहा जाता है, लेकिन फिर भी 5 पाकिस्तानी बॉलर हैं जो इसमें हैं, ये बड़ी फख्र की बात है पाकिस्तान के लिए। आई विश के पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भी इतनी ही जो है वो स्मार्ट हो, और जब बैटिंग की रैंकिंग कोई निकले तो उसमें भी पाकिस्तान के ज़्यादातर बैट्समैन जो है शामिल हो। हमारे पास कौन नहीं रहा हुआ, जावेद मियांदाद से लेकर लिटिल मास्टर से लेकर, ये सब लोग वो बड़े कमाल लेजेंडरी लोग हैं जो कि ज़हीर अब्बास साहब हैं, इंज़मामुल हक हैं, मोहम्मद यूसुफ है, यूनुस खान है, नेम इट एंड हैव इट। तो हमारे पास वो लिस्ट भी बड़ी शानदार होनी चाहिए। बिल्कुल, आगे चलते हैं फरा अगली स्टोरी की जानिब, जो ऐसी है कि आप हंस भी सकते हैं उस पर, आप उस पर अफसरदा भी हो सकते हैं, आप उसमें गुस्से का जो इजहार है वो भी कर सकते हैं। वैसे नाकाबिले यकीन है, क्योंकि इसको देख के यकीन आ जाता है कि रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। दुनिया भर को जिसे कहना चाहिए ना, हमेशा एक थ्रेट पे रखने वाले, उनको धमकाने वाले अमरीकी सदर जो हैं, उनकी अमन खिदमात के चर्चे होने लगे। जी हाँ, उन्हें इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन मुआहिदा कराने पर, देखें इसको अमन मुआहिदा कहा जा रहा है कि जिसमें फ़लस्तीनियों का ख्याल नहीं रखा गया। और सबसे अजीब बात यह है कि नॉर्वे के पार्लियामेंटेरियन की जानिब से उन्हें नोबेल अमन इनाम 2020 के लिए जो है वो नामजद कर दिया। 2021 के लिए फ़लस्तीनी, वो जिनके के खून से होली खेली जा रही है, वो ज़मीन जो कि उनका हक है, उस पर गाज़िबाना कब्ज़ा किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद 2 खलीजी ममालिक, जिसमें पहले अरब की UAE की बात हो रही थी और अब बहरीन भी उसमें शामिल हो गया है, तो इसका क्रेडिट देते हुए सदर ट्रंप का नाम जो है नॉर्वे के रुकने पार्लियामेंट क्रिस्टियन तिब्रिंग ने नोबेल अमन इनाम के लिए नामजदगी के लिए पेश किया है। उनका कहना है कि दीगर नामजद उम्मीदवारों के मुकाबले में अमरीकी सदर ने मुल्कों के दरमियान अमन कायम करने के लिए ज़्यादा कोशिशें की हैं। कह तो ऐसे ठीक रहे हैं, दिस पार्ट इज़ ठीक, कि अगर उसको वो ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अमन हो रहा है, लेकिन अमन किस कॉस्ट पे हो रहा है? वो जिन लोगों के जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जो कन्वेंशंस हैं, या फिर जिन लोगों का हक है, अगर वो हक उनका गस्ब किया जा रहा है, वहाँ पे मजलूम की दादरसी नहीं हो रही और जालिम का साथ दिया जा रहा है, और अगर जालिम की हल्लाशेरी के बेस पे अमन हो रहा है, तो क्या ये अमन देरपा होगा? ये एक बड़ा सवाल। क्या ये अमन होगा? क्या ये अमन है? लोगों का आप हक छीन रहे हैं, आप एक एंगल दिखाते हैं, और हमेशा से अक़वाम आलम ने यही किया है। फरा इंटरनेशनल मीडिया भी यही करता है। बर्मा में आप देख लें तो जब रोहिंग्या के मुसलमानों का एक जैसे नस्ल कुशी हुई थी, जो कि खौफनाक तरीन हिस्ट्री है, इस जब आने वाले दिनों में मौरख लिखेगा, और अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुख्तलिफ कन्वेंशंस वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे इज्तिमाई कब्रें देखी, और वहाँ पे मुतालबा किया गया कि ऑंग सांग सुई, जिनको कि ये अवार्ड दिया, सूची जिन्हें अवार्ड दिया गया था, कि वापस लिया जाए, लेकिन नहीं लिया गया। लेकिन अभी आज भी अमन पीस प्राइज याफ्ता है, नोबेल इनाम याफ्ता है। एग्जैक्टली, आपने कभी ऐसा सोचा था कि ट्रंप को फरा नामजद कर दिया जाएगा? मुझे तो पहली दफ़ा लगा ये टॉन्ट है। जब मैंने खबर देखी मुझे लगा जैसे शायद किसी ने तंज किया है, लेकिन वाकई उनका नाम नॉमिनेट। अच्छा, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे नज़र रखें ना, तो ये जो आने वाले अमेरिकन इलेक्शन है, ये बहुत अहम है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इन पीस डील्स को देखें जो कि अभी हो रहे हैं, तो मामला कुछ समझ आ जाएंगे कि इलेक्शन के इतने नज़दीक आकर ये एकदम से हमें 2 खलीजी ममालिक और उसमें अमरीकी सदर का इतना बढ़कर क्रेडिट लेना और इतना आगे आगे पेश होना और उसको अपनी एक फतह के तौर पर गिनना और गर्दानना
और उसको अपनी जिसे कहना चाहिए और उसके नतीजे पे फिर नोबेल पीस प्राइज की तरफ जाना, ये यकीनी तौर पर इलेक्शन जीतने की जो कैंपेन है ट्रंप की, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही, और हम उम्मीद करते हैं कि नामजदगी तो हो गई है, इन्हें ये ना दिया जाए, नहीं तो नोबेल इनाम से जो है सबका जो है दिल उठ जाएगा।